बीजेपी मुसलमानों को साधने के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और एक बार फिर मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान का आयोजन किया गया। बताया गया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों की हितैषी है। अगले साल यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं। उसके अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का संग्राम है। उससे पहले बीजेपी मुस्लिमों को साधने की कवायद में जुट गई है। लखनऊ में इसके लिए पार्टी ने अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सूबे के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज को मोदी योगी सरकार की ओर से उनके लिए किए जा रहे कामों को गिनाया गया, तो साथ ही विरोधी दलों पर मुस्लिमों को बरगलाने और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया। किसी गरीब के घर पे राशन, किसी गरीब के घर पर रसोई गैस, किसी गरीब के घर पर किसी से पूछा नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा पंथ क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है, नहीं पूछा। मैं चर्चा अल्पसंख्यक समाज के खासकर मुसलमान भाइयों से कर रहा हूं। इन दोनों दलों ने हमेशा आपको वोट बैंक समझा, लेकिन आपके बच्चों को तालीम न देकर के उनको जहलियत के रास्ते पर उतारने का काम किया। बीजेपी ने खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल के शासन में मुस्लिम समाज को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया। बीते 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन का एक एक दिन अल्पसंख्यक समाज के उत्थान और कल्याण के लिए। मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर सबसे बड़ा अगर किसी को लाभ हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। लगभग 30% से लेकर 40% तक लाभार्थी आज अल्पसंख्यक समाज के हैं। बीजेपी को लेकर मुसलमानों के मन में हमेशा संशय बना रहा है। ऐसे में विरोधी पार्टियां उन्हें बीजेपी के नाम पर हमेशा डराती रही हैं। लेकिन अब बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम समाज को साधने में लगी है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।